हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन JPIT बिहार शरीफ नालंदा से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 का जो आगे का हमारा सिलेबस है। इसमें हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और मेजरमेंट में क्रिएट होने वाले एरर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग ये जान लेते हैं कि मेजरमेंट कहते किसको हैं और मेजरमेंट में एरर जो अराइज होते हैं वो क्या चीज़ है। तो किसी भी चीज़ का जो हम लोग मापन करते हैं, नापते हैं, उसको हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। किसी भी चीज़ को नापते हैं तो उसके स्टैंडर्ड यूनिट में ही नापते हैं। अगर हम लोग केजी मास को मेजर करते हैं तो किलोग्राम में मेजर करते हैं, है ना। लेंथ को मेजर करते हैं तो मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो ये चीज़ है। अगर वॉल्यूम मेजर करते हैं तो क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का मापन करते हैं और उस मापन के दौरान जो त्रुटि आता है, गलती आता है, मिस्टेक होता है, उसी को हम लोग एरर कहते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। एवरीथिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज बिल्ट ऑन मेजरमेंट। Many of the great scientific advancement would not have been possible without ever increasing standards of measuring precision। कहता है कि जो साइंटिफिक चीज़ों का एडवांसमेंट हो रहा है, नए नए चीज़ों का विकास हो रहा है, तो इन चीज़ों का विकास बिना स्टैंडर्ड मेजर किए हुए नहीं हो सकता है ना। जैसे आज पहले 3G डाटा आ रहा था, अब 4G आ रहा, कुछ दिन में 5G आ जाएगा। तो इसमें एडवांसमेंट कैसे हो रहा है? चीज़ों को मेजर करते गया। 2G में इतना डाटा डाउनलोडिंग है और अपलोडिंग कैपेसिटी इतना है, 3G में इतना डाउनलोडिंग कैपेसिटी, अपलोडिंग कैपेसिटी, 4G में इतना डाउनलोडिंग कैपेसिटी और अपलोडिंग कैपेसिटी। इन सभी को कंपेयर करके एडवांस करते गया कि नहीं, 4G में इतना ही डाटा था अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का, 5G में इतना होना चाहिए, तभी तो एडवांसमेंट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वांटिटीज आर मेजर्ड यूजिंग इंटरनेशनल मेजरमेंट्स एंड आर कम्प्लीटली एक्यूरेट एज कम्पेयर टू अदर्स। चीज़ों को जो नापा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मेजरमेंट के हिसाब से ही नापा जाता है ना, जिसको इंटरनेशनल मेजरमेंट बोला जाता है, और एक्यूरेट मेजर किया जाता है और अदर चीज़ों से कंपेयर किया जाता है। मेजरिंग इज डन इन द सेम वे एज वेजिटेबल वेंडर्स डू। मापन ठीक उसी तरीके से किया जाता है जिस तरह से सब्जी बेचने वाला सब्जी को तौल करके देता है ना। बाय कंपेयरिंग एन अननोन अमाउंट ऑफ वेट टू ए नोन अमाउंट ऑफ वेट। सब्जी का जो वेट है अननोन है और जो वेट यूज करता है, जिसको हम लोग कॉमन बोलचाल में बटखरा कहते हैं, तो उसके साथ वो कंपेयर करके ही सब्जी देता है। हाफ केजी तो 500 ग्राम का बटखरा यूज करता है, 1 केजी सब्जी लेना है तो 1000 ग्राम का बटखरा यूज करता है, 250 ग्राम लेना है तो 250 ग्राम का बटखरा यूज करता है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम लोग या वेंडर्स लोग चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, हम लोग रिसर्च में और मेजरमेंट में भी हम लोग यही काम करते हैं। यानी कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। एनी कैलकुलेशन कंटेन्स ए लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज़ रेफर्ड टू एज एन एरर, है ना। कोई भी जो कैलकुलेशन होता है एक अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता को उत्पन्न करता है। उस अनिश्चितता को ही हम लोग एरर के नाम से जानते हैं, क्योंकि एरर तो कोई निश्चित नहीं ना है कि एरर कब होगा नहीं होगा, जिसको गलती कहते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आप नाप रहे हो तो सही से नाप दिए, है ना, और बहुत कम एरर हुआ हो। कभी कभी क्या है कि आप नापे तो बहुत ज़्यादा गलती हो गया हो। तो एरर क्या है? अनसर्टेनिटी है। इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि एरर होगा ही। ये आपके मेजरमेंट और आपके एक्सपीरियंस और आपके दक्षता पे निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं या उसको परफॉर्म कर सकते हैं। या कभी कभी इन्वायरमेंटल एरर के चलते भी एरर क्रिएट हो जा सकता है। इन्वायरमेंटल सब्सटेंस के चलते भी, जैसे बिजली, पानी, है ना, या फिर मशीनी खराबी की वजह से भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको अनसर्टेनिटी कहा गया, अनिश्चितता यानी निश्चित नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। दिस एरर में अकर ड्यूरिंग द प्रोड्यूसर और इवन एज ए रिजल्ट ऑफ ए फेल्यूर इन द एक्सपेरिमेंट।
एज ए रिजल्ट नो अप्रोच कैन हैव ए 100% प्रेसियस कैलकुलेशन। कहता है कि ये जो एरर है वो प्रोड्यूसर के पास ही उत्पन्न होता है। प्रोड्यूसर कौन है? जो काम कर रहा होता है, जो मेजर कर रहा होता है ना, एक्सपेरिमेंट जो कर रहा होता है। और अगर ज़्यादा एरर आ गया तो वो एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? फेलुअर होगा। अगर मिनिमम एरर आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। नो अप्रोच कैन हैव ए 100। तो जब एरर आएगा तो क्या 100% प्रेसियस या एक्यूरेट डाटा देगा? नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आगे हम लोग। द एम ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन अ फिजिकल क्वांटिटी एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। कहता है कि जो एक्सपेरिमेंट का एम होना चाहिए, किसी भी भौतिक राशि को एक्यूरेट मापना या एक्यूरेट मापन होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया कि किसी को बुखार लग गया, और बुखार लग गया तो थर्मामीटर से मेजर करेंगे उसके बुखार नापने के लिए, और थर्मामीटर में ही एरर रहे तो क्या वो सही से नाप पता चलेगा कितना बुखार है? 99 है कि 100 है कि 101 है? और अगर थर्मामीटर सही रहे और मेजर ही करने ना आए कि कितना पारा बढ़ेगा तो हम कितना बताएंगे, यानी ऑब्जर्व ही करने नहीं आ रहा सही से, तो क्या उस कंडीशन में भी सही से माप पता चलेगा? तो इसको भी हम लोग एरर कहते हैं। एवरी मेजरमेंट हाउएवर कंसिस्ट ऑफ सम एरर दैट में अकर ड्यू टू द ऑब्जर्वर और द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड और बोथ। कहता है कोई भी मेजरमेंट जो होता है कभी कभी दोनों के चलते एरर उत्पन्न हो सकता है, ऑब्जर्वर के थ्रू भी और बाई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही खराब होगा तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? और अगर इंस्ट्रूमेंट बढ़िया है, ऑब्जर्वर के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको करने ही नहीं आ रहा है, तो फिर इंस्ट्रूमेंट बेचारा क्या करेगा? तो उस कंडीशन में भी एरर क्रिएट हो सकता है। बोथ एक्सपेरिमेंट, अब देखते हैं हम लोग एरर के बारे में। बोथ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आर बिल्ट ऑन मेजरमेंट। कहता है जो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या टेक्नोलॉजी जो है, जो आज प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, सारे मेजरमेंट के ऊपर ही निर्भर है। एनी मेजरमेंट मेड विथ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी किसी भी तरह का मापन होता है तो वो अनिश्चितता को देता है। मतलब कि मापन के दौरान जो एरर क्रिएट हो रहा है उसका कोई निश्चित नहीं है कि होगा ही एरर। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट भी बढ़िया हो, मेजर करने वाला व्यक्ति भी बढ़िया हो तो एरर नहीं आएगा या कम एरर आएगा। दिस अनसर्टेनिटी इज रेफर्ड टू एज एन एरर। इसी अनिश्चितता को एरर के नाम से जानते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट एरर। मतलब कि जो रियल वैल्यू है और एस्टिमेटेड वैल्यू है, मान लिया कि रियल वैल्यू आपका है रियल वैल्यू 1 है, और आपने जब मेजर किया, एस्टिमेशन किया तो 0.9 आ गया, तो एरर क्या हो गया? देखिए रियल वैल्यू इतना है और एस्टिमेशन इतना आ रहा है, तो 0.1 का क्या हो गया? आपका एरर आ गया। बात समझ गए होंगे। द डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू, देखिए रियल वैल्यू का अंतर और एस्टिमेटेड वैल्यू के अंतर को ही हम लोग क्या देते हैं? मेजरमेंट एरर कहते हैं। एंड एरर में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव। एरर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। द डेविएशन ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी फ्रॉम द एक्चुअल क्वांटिटी और ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर, है ना। इसी दोनों के बीच में जो डेविएशन होता है, किसके बीच में? द मेजर्ड क्वांटिटी, यानी जो हम लोग क्वांटिटी का मापन किए हैं, क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से यहाँ पे, द डेविएशन ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, है ना, फ्रॉम द एक्चुअल क्वांटिटी, जो एक्चुअल क्वांटिटी है। देखिए ये मेरा क्या था? 1 मेरा एक्चुअल क्वांटिटी था, और ये 0.9 क्या था? मेजर्ड क्वांटिटी था। इन्हीं दोनों के बीच का जो डेविएशन होता है उसको हम लोग एरर कहते हैं। तो एरर का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ एरर का क्या फॉर्मूला है? E इक्वल टू मेजर्ड क्वांटिटी, और नहीं, ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी होगा और ये मेजर क्वांटिटी होगा, क्योंकि जब भी घटेगा तो एक्चुअल क्वांटिटी घटाओ मेजर क्वांटिटी, है ना।
चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, है ना, त्रुटि के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले कहता है द एरर्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। एरर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टमेटिक और कांस्टेंट एरर, है ना, सिस्टमेटिक और कांस्टेंट एरर। देखते हैं सिस्टमेटिक और कांस्टेंट एरर क्या है। द टाइप ऑफ एरर विच इफेक्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि जब एरर का वैसा प्रकार जो जब एक्सपेरिमेंट हो तो बार बार एक ही दिशा में उसको प्रभावित करे, उस एरर को हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। मेक्स द ऑब्टेन रिजल्ट ऑलवेज हायर और ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू इज नोन एज सिस्टमेटिक एरर। जो ट्रू वैल्यू है उससे मेजर्ड वैल्यू का मान या तो हमेशा ज़्यादा कर दे या हमेशा कम कर दे, उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इनफैक्ट ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर सिस्टमेटिक, यानी जो इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है, जो मशीनी खराबी है, यानी जो मशीन में खराब की वजह से एरर क्रिएट होता है, वो जनरली सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। If the graduations of a meter scale are faulty or if the measurements are carried out with a scale at a temperature other than that at which it was calibrated, a systematic error will be introduced। कहता है कि अगर ग्रेजुएशन स्केल कुछ और है ना, और टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जा रहा है कुछ और में, मान लिया कि ग्रेजुएशन स्केल केल्विन में है, मेजर किया जा रहा है सेल्सियस में, तो वहाँ क्या एरर देगा ना। तो वो एरर किसके वजह से आएगा? इंस्ट्रूमेंट की वजह से, क्योंकि उसका कैलिबर किया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, अब मेजर किया जा रहा है डिग्री सेल्सियस में। तो इस तरह के एरर को हम लोग सिस्टमेटिक एरर नाम देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिस्टमेटिक एरर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सिस्टमेटिक एरर भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं सिस्टमेटिक एरर के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले कहता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। हुज एग्जाम्पल्स आर जीरो, एरर ऑफ स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर एंड एरर इन मीटर ब्रीज, है ना। ये सभी सिस्टमेटिक एरर के एग्जाम्पल है। आप लोग स्क्रू गेज नहीं देखे होंगे, है ना, वर्नियर कैलिपर नहीं देखे होंगे। मौका मिला, क्लास कॉलेज खुला तो हम सारी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कराएंगे और हर चीज़ों को फिजिकली दिखाएंगे। अभी देखिए, पढ़िए। पर्सनल एरर्स विच आर ड्यू टू द ऑब्जर्वर, यानी पर्सनल एरर जो मतलब कि ऑब्जर्वर के थ्रू, ऑब्जर्वर की गलती के कारण, उसके अनएक्सपीरियंस के कारण या उसके सही से ऑब्जर्व ना करने की वजह से जो एरर क्रिएट होता है उसको हम लोग पर्सनल एरर नाम देते हैं। ये भी सिस्टमेटिक एरर का ही पार्ट है। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, है ना। अब देखिए सिस्टमेटिक एरर का थर्ड पार्ट कहता है जो बाहरी कारणों के कारण एरर होता है। ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी एंड हाइट। ये जो एरर है आपका किसकी वजह से क्रिएट होता है? तो तापमान, दाब, गति और ऊंचाई में चेंजिंग की वजह से जो एरर क्रिएट होता है। कभी कभी देखते हैं जब आसमान से ऊपर जाइएगा तो दबाव कमते जाता है, प्रेशर कमने की वजह से क्या होता है कि नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। या बहुत सारे जो हवाई जहाज़ ऊपर उड़ते हैं तो क्या होता है कि हवाई जहाज़ यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होता है क्योंकि ऑक्सीजन कमते जाता है। तो ये सारे चीज़ जो मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट में भी प्रभावित करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में भी वेरिएशन आता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, वेलोसिटी का, हाइट का, और इस वजह से एरर क्रिएट होता है। तो ये भी सिस्टमेटिक एरर का ही पार्ट है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। जीरो एरर। जीरो एरर कैसे डिफाइंड है? तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन वेयर ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्स a reading when there should not be any reading. In case of vernier calipers, it occurs when a zero on main scale does not coincide with a zero on vernier scale, है ना। तो जीरो एरर के बारे में कहता है कि
एक कंडीशन है ना, वेयर अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्स अ रीडिंग, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है रीडिंग को रजिस्टर कर रहा, शुड बी नॉट बी एनी रीडिंग, जब उस समय कोई रीडिंग ना लिया गया हो, मतलब कि शुरुआत में ही उसका जो मिसिंग है, मतलब कि उसका कैलिब्रेशन में ही दिक्कत है उस इंस्ट्रूमेंट का। वर्नियर कैलिपर्स इट अकर्स व्हेन अ जीरो ऑन मेन स्केल डज नॉट, यानी कि वर्नियर कैलिपर का जो जीरो है, वर्नियर कैलिपर का जो जीरो है मेन स्केल से कोइंसाइड नहीं। मान लिया कि देखिए ये मेन स्केल है और ये मेरा वर्नियर स्केल है और ये दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं है, उस समय जो एरर क्रिएट होता है उसको हम लोग जीरो एरर मान देते हैं। देखिए क्या कहता है, इट इज अ टाइप ऑफ एरर इन विच एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ रीडिंग व्हेन द ट्रू रीडिंग एट द टाइम इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, नीडल ऑफ अमीटर फेलिंग टू रिटर्न टू जीरो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी कभी कभी क्या होता है कि अमीटर का रीडिंग जीरो पे नहीं आ पाता है। क्या होता है रीडिंग में, इस तरह से अमीटर है ना, और ये कांटा है और ये कांटा को सही से मतलब कि कोइंसाइड नहीं किया गया, तो क्या होगा जब करंट यहाँ जीरो है, यहाँ 1, ऐसा कर दीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको जीरो पे आ जाना चाहिए, लेकिन एरर के वजह से क्या होगा, ये यहीं पे अटका रहेगा, कांटा यहीं पे अटका रहेगा, इससे आगे बढ़वे नहीं करेगा। तो इस तरह के जो हमें एरर देगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर, और इसमें हम लोग इसको जीरो एरर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिस्ट काउंट एरर रिजल्ट्स ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आगे हम लोग देखेंगे, इसी वीडियो को आगे इंक्रीज करके चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के बाद माध्यम से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम लोग वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आगे के सिलेबस हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।